नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी घर पे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बीमारियों से बचे हुए हैं। बच्चों, आज का जो हमारा कार्यपत्रक नंबर 85 है, ये 85 है। ये 17/10/2020 का ये कार्यपत्रक है। जैसे कि हमने पिछले कार्यपत्रक में प्रदूषण के बारे में पढ़ा था, इसमें भी इसने प्रदूषण के बारे में ही बात कुछ कर रखी है। तो बच्चों, ये 6ठी से 8वीं कक्षा का योग क्या है, आज की ये जो वर्कशीट है, आपकी कार्यपत्रक है। इसमें आज हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, उन प्रदूषणों से कैसे कैसे हानि पहुंचती है, कैसे क्यों हानि पहुंचती है, क्या कारण है कि प्रदूषण जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, कई तरह के प्रदूषण हैं। तो आज का जो टॉपिक हम चलते हैं, प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ऊपर दिखा रखा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, जैसे बच्चों पिक्चर में स्पष्ट है कि आप देख रहे हो कि किस तरह से जो लोग हैं, ये आदमी यहाँ पे है और इसमें पानी में ये कूड़ा कचरा ये डाल रहा है, पॉलीथीन वगैरह ये डाल रहा है, जो कि अपघटनशील नहीं है। इससे क्या होता है, इससे प्रदूषण बढ़ता है। इसमें जैसे जो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी जो आता है, वो भी पानी किस में जाता है, नदियों में जाता है। उससे भी क्या होता है बच्चों, प्रदूषण फैलता है। यानी जल प्रदूषण भी प्रदूषण का क्या है, एक भाग है। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित मात्रा में रहते हैं। यानी जो हमारी जो प्रकृति है, उसमें हमारे जितने भी पदार्थ हैं, सारे के सारे क्या मिलते हैं, संतुलित मात्रा में मिलते हैं। यानी ऐसे ही मिलते हैं कि हम उनको क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषित पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग तो जानबूझ के मिला रहे हैं, कोई बहुत सारे जो लोग हैं अनजाने में क्या करते हैं, प्रकृति में ये जो चीज़ हैं उनको वो मिला देते हैं, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। क्या होता है बच्चों, प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को प्रदूषण कहते हैं। जैसे कूड़ा कचरा फेंक देना पानी में तो जल प्रदूषित हो गया, धुआं जो निकलता है उससे वायु प्रदूषण हो गई, जो हमारे ट्रैफिक का जो शोर इतना है उससे ध्वनि प्रदूषण हो गया है ना। तो ऐसे क्या होता है, इससे जो क्या होता है बच्चों, संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति बहुत भयंकर बन चुकी है ना। अभी सरकार जो दिल्ली गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि ट्री रिप्लांटेशन का काम कर रही है और जगह जगह जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं, है ना बच्चों। और प्रदूषण कम करने के लिए वो तरह तरह के अभियान चला रही है, स्लोगन्स लिख रही है, साइकिल रैली निकाल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए चीज़ें हैं। प्रदूषण क्या करता है, प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को क्या करते हैं बच्चों, नुकसान पहुंचाते हैं। यानी हम गंदी हवा लेंगे, गंदा पानी पियेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे ना। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में से निपटने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। ये जो प्रदूषण की समस्या है हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो चुकी है। ठीक है, क्या आपने कोई प्रयास किया है, आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया गया है, इसमें आप प्रदूषण को बचाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने इसमें क्या लिखना है, चीज़ें लिखनी है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आप लिख सकते हैं कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट का हम यूज करें, जो चिमनियाँ हैं उनको इलेक्ट्रीफाइड कर दें। इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी तो क्या हो जाएंगी, उसमें धुआं कम निकलेगा, है ना। इस तरह के जो कम से कम संसाधनों का यूज करें, सीएनजी गैस का उपयोग करें। तो इस तरह के जितने भी आप जो रीज़न है, जितने भी कारण आप जानते हैं कि किस किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण कम कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों का आप इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रदूषण की हानियाँ तथा उन्हें जागरूक करने के लिए स्लोगन लिखिए। जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कोई अच्छा सा स्लोगन लिखना है जो कि पूरा का पूरा क्या हो, प्रदूषण से निजात पाने के लिए हो। ठीक है, आपने जो है अच्छे से अच्छे स्लोगन अपने भाई बहन मम्मी पापा इनकी मदद लेकर के आपने उसमें लिखने हैं। प्रदूषण के कारणों की सूची बनाओ। आपने फिर इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें लिखना है कि कौन कौन से प्रदूषण किन किन कारणों से होते हैं। 3 प्रदूषण इसमें दे रखे हैं। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण मैंने बताया था कि किस तरह से हम जल में, जैसे ये रहा, ठीक है,
ये जल में हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है, यहाँ पे हम कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे जल प्रदूषण होता है। ठीक है, उसमें आप क्या कर देंगे, प्रदूषणों के कारणों की सूची बना देंगे। फिर ये कह रहा है कि वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण आप देख रहे हो, जैसे साधनों का धुआं निकल रहा है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, घरों से धुआं निकल रहा है, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है, वायु प्रदूषण की सूची हो गई, जल प्रदूषण की सूची हो गई। अब ध्वनि प्रदूषण की बात करें, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है जो क्रैकर्स, जो पटाखे हम बजाते हैं उनसे, जो भोंपू हॉर्न हम बजाते हैं, जो ट्रैफिक का जो शोर जो होता है, जो लाउड स्पीकर हम जो बजाते हैं, जो मस्जिदों में मंदिरों में बजते हैं, ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो होप सो बच्चों आज की जो वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। सारे बच्चे मिलजुल कर अपना काम करें, चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें, और घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने काम को टाइम पे करते रहें, और जीवन को एंजॉय करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।